अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्योर टोन हैज़ स्पेसिफाइड एंड डैश फ्रीक्वेंसी। प्योर टोन हैज़ सिंगल फ्रीक्वेंसी। इसमें आपने सबसे पहले यही बात जहन में रखनी है कि प्योर टोन का मतलब है आप उसमें सिंगल टोन यूज़ कर रहे हैं। वो सिंपलेस्ट साउंड है, वो कॉम्प्लेक्स साउंड नहीं है। और जो उसकी टोन है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी सिंगल होगी। अगर डबल होगी या ट्रिपल होगी तो वो एक कम्प्लेक्स साउंड बन जाएगा। देयरफॉर प्योर टोन हैज़ सिंगल फ्रीक्वेंसी। An initial screening may takes about dash to 10 minutes, 5 to 10 minutes मीन जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उसमें आपको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि आपने बच्चे का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना होता है। समटाइम बच्चा आपका रिस्पॉन्स देता है, समटाइम वो झूठ बोलता है, समटाइम वो ऐसे कह देता है कि हाँ जी मुझे इस कान में आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन आप जो है वो टोन राइट में दे रहे होते हैं, बच्चा आपको लेफ़्ट में बता रहा होता है, मीन्स वो झूठ बोल रहा होता है। तो आपको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं एक बच्चे पे। नेक्स्ट, हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट कैन डिटेक्ट हेयरिंग लॉस एट डैश स्टेज। कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिस पे बंदे को पता चलता है कि आपको हेयरिंग लॉस है। मीन्स मतलब अभी समझे आपको हेयरिंग लॉस होना स्टार्ट ही हुआ है, अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना हेयरिंग टेस्ट करवाते हैं। उस स्टेज पे भी आपको पता चल जाता है कि आपको किस डिग्री और टाइप का हेयरिंग लॉस है। तो इसमें अर्ली स्टेज आएगा। नेक्स्ट है द इनएबिलिटी टू हेयर प्योर टोन्स बिलो डैश डीबी इंडिकेट सम हेयरिंग लॉस। अब सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखें, इसमें उन्होंने कोई हेयरिंग लॉस डिफ़ाइन नहीं किया, मतलब माइल्ड, मॉडरेट, स्फीयर परफॉर्म कोई नहीं बताया। इन्होंने बस इतना कहा है कि सम हेयरिंग लॉस, कि कुछ हेयरिंग लॉस जिसको हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि -15 टू 25 ये नॉर्मल हेयरिंग होती है। अगर इससे नीचे, मतलब अगर आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं -15 से लेकर 25 dB तक, तो ये नॉर्मल है। अगर आपको ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती तो आपको सम हेयरिंग लॉस है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कि मतलब बाय बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी हेरिटेज की वजह से हो सकता है। इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई ऐसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। अब अगर 25 से अबव, मतलब 25 टू 40 dB, अगर ये आवाज़ें आपको सुनाई नहीं देती तो आपको माइल्ड डिग्री का हेयरिंग लॉस होगा। ये सब डिग्रीज़ डिफ़ाइन की गई हैं, इसके बारे में भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की है। लेक्चर्स का मैं आपको फिर से बता देती हूँ, लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने तमाम लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो आप जाके देखें तो आपको ये सारे MCQs ईजी हो जाएंगे। तो उसमें सारी डिग्रीज़ मैंने बताई हैं कि किस डीबी पे अगर आपको आवाज़ सुनाई ना दे तो माइल्ड, मॉडरेट, स्फीयर, प्रोफाउंड, इनकी क्या रेंज है। तो सम हेयरिंग लॉस बताया, इसका मतलब 25 dB से अबव अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप आ चलते हैं माइल्ड कैटेगरी में, माइल्ड हेयरिंग लॉस में। नेक्स्ट है हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट टेक्स डैश टाइम, शॉर्ट टाइम, के मीन्स इसमें बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। नेक्स्ट ACR स्टैंड्स फॉर, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑडिटरी क्रेडल रिस्पॉन्स। ये एक टेस्ट है जो हेयरिंग को डिटेक्ट करने के लिए चेक किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की है। ये न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, बहुत छोटे बेबी होते हैं, इसमें आप देखें क्रेडल, क्रेडल क्या होती है, एक कोट होती है, उसमें बच्चे को लटाया जाता है और उसके माथे पे इलेक्ट्रोड्स रख दिए जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और एक माइक्रोफोन उसके कान में अटैच कर दिया जाता है। तो हम जो साउंड देते हैं, फिर जो उससे हमें रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होता है, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे को हेयरिंग लॉस है या नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाय बर्थ बच्चे का चेक करते हैं कि क्या उसको बाय बर्थ हेयरिंग लॉस है या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो मदर और फादर दोनों डेफ़ होते हैं, तो उनको डाउट होता है कि क्या हमारे बच्चे में भी ये डिसेबिलिटी है या नहीं, तो वो उसी टाइम, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका टेस्ट करवाते हैं, मतलब 2 दिन बाद करवा लें, 3 दिन बाद करवा लें, तो इससे उन्हें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल है या नहीं। अब इस एज में बच्चा हमें रिस्पॉन्स तो नहीं दे सकता कि मुझे आवाज़ सुनाई दी है कि नहीं, 1-2 दिन का बच्चा, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी ये टेस्ट यूज़ करते हैं, ऑडिटरी क्रेडल रिस्पॉन्स। इसी तरह ABR टेस्ट होता है एक, वो भी हम करते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की है कि किस एज में बच्चे को कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो भी आप जाके देख सकते हैं।
और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी एब्रीवेशंस हैं, देखिए आपने पीपीएससी के लिए तैयारी करनी है, इसमें एक तैयारी करना एक मेथड होता है जो कि मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि आप समझिए अब हेयरिंग से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं, कुछ आपको आते होंगे, कुछ आपको नहीं आते होंगे। तो जो आपको नहीं आते, जिनके बारे में आप कंफ्यूज हैं, आप एक पेज बना लें। उस पेज पे उससे उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उनको आप क्लियर क्लियर करके लिखेंगे। फिर एक पेज बना लें, उस पे आपने सबकी एब्रीवेशंस लिखनी है। जब मैंने तैयारी की थी, अभी तो मेरा रजिस्टर आई थिंक नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मुझे मिले तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ अपने रजिस्टर्स कि किस तरह से मैंने इनकी तैयारी की थी। तो आपने एब्रीवेशन का एक अलहदा पेज बना लेना है, क्योंकि देखिए हम इसी एमसीक्यूज़ को देख लें तो थोड़े थोड़े वर्ड्स डिफरेंट किए हुए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी करेक्ट एब्रीवेशन क्या है। इसी तरह जितने भी टेस्ट है, जो भी टर्म्स हैं, आपको एग्जैक्ट एब्रीवेशन उनकी आनी चाहिए और एग्जैक्ट स्पेलिंग भी आनी चाहिए। समटाइम वो स्पेलिंग चेंज कर देते हैं तो भी बच्चे को ना डाउट हो जाता है, तो आपने एग्जैक्ट याद करनी है एब्रीवेशंस। नेक्स्ट है COG स्टैंड्स फॉर, ये भी क्रेबोग्राम इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। इसमें भी देखेंगे आपने एब्रीवेशन इसकी एग्जैक्ट याद करनी है। क्रेबोग्राम भी एक हेयरिंग टेस्ट है जो कि इन्फेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं 2 से 3 दिन के या 1 हफ्ते के। इसमें भी हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बेबी को हेयरिंग लॉस है या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। और बंडल ऑफ़ थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरी चीज़ समझ आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।